तो स्वागत है आप सभी का हमारी आज की जो नए बैच की जो आपको बताया गया था कि जो 16 अगस्त से जो बैच स्टार्ट होगा उसकी आज पहली क्लास। तो क्लास में सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा, क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि क्लास रीजनिंग एंड मैथ्स की होंगी। तो रीजनिंग और मैथ्स में आपको कौन कौन से टॉपिक, वैकेंसी, क्योंकि जब हम कोर्स करवाते हैं, स्टार्ट हो जाता है कोर्स, तो बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है, लोगों के कमेंट आते हैं कि बीच बीच में पूछते हैं सर इसमें क्या होगा, क्या एसएससी की कर पाऊँगा। तो इनके अबाउट जो भी आपके डाउट्स हैं वो इस क्लास में होंगे। इस क्लास के अलावा आपकी कोई भी ऐसी क्लास नहीं होगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये किसके लिए है, क्या अबाउट है। आज जो भी जानकारी है वो हमें आपको बता दूंगा। उसके अलावा कोई भी विद्यार्थी बीच में डिस्टरबेंस नहीं करेगा और आपके जो भी डाउट्स हैं कहाँ सोल्व होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो पहला दिन है, तो इंट्रोडक्शन ही ये मान लीजिए कि आज जो मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन ही टॉपिक मान लीजिए। तो देखिए आपको नाम बता देता हूँ। नाम जितेंद्र सिंह है मेरा और मैथ्स राहुल राजपूत नाम से आपके टीचर हैं, वो पढ़ाएंगे। और वो भी कहीं गए हुए हैं, तो कहीं ट्रिप पे हैं, तो उससे पहले मैं भी पढ़ा दूंगा आपको मैथ्स, ठीक है। लेकिन रीजनिंग अपना मेन फोकस कहाँ रहेगा, रीजनिंग। तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग मैं आपको डाउट सोल्व करवा देता हूँ, फिर मैथ्स के मैं आपको बताऊंगा क्या है, क्या सिस्टम है। तो रीजनिंग आपकी ऑल कंपटीशन एग्जाम, ऑल कंपटीशन एग्जाम्स, अब वो कौन कौन से हैं, आपका एसएससी, डिफेंस में वो सभी जिनमें रीजनिंग आती है, ठीक है। जैसे एयरफोर्स वाई ग्रुप में आती है, कोस्ट गार्ड में भी आती है, एमआर नेवी में भी आती है और आर्मी में भी आती है। आर्मी में कोई सी भी साइड से हो जिनमें रीजनिंग आती है, आर्मी क्लर्क में भी आती है रीजनिंग, उसके लिए भी बैच इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्टेट एग्जाम्स, कोई भी स्टेट, चाहे आप बिहार से हो, चाहे आप यूपी से हो, चाहे आप एचआर से हो, चाहे आप पंजाब से हो, जिनमें रीजनिंग आती है टॉपिक यही रहेंगे। आपको ऐसे नहीं है कि स्पेशल कोई भी बैच लेकर आपको कह दिया गया कि सपोज दैट दिल्ली पुलिस का ये बैच है तो मैं आपको दिल्ली पुलिस के ही टॉपिक पढ़ाऊंगा, नहीं। ये जो हमारा बैच है इसमें ऑल टॉपिक होंगे रीजनिंग के, जो भी आपकी रीजनिंग है जिसमें जो भी आपके टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक आपको कंप्लीट करवाएंगे, चाहे वो आपके एग्जाम में आए या नहीं आए। अब आपको क्या करना है, लगभग 25 से 30 टॉपिक बनते हैं आपके रीजनिंग में, तो मैं आपको वो सभी टॉपिक पढ़ाऊंगा। अब आपको क्या करना है, यदि आप सभी वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑल ही पढ़ें, क्योंकि फिर आपको ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग वैकेंसियों के लिए अलग अलग कोर्स लेना पड़े। वैसे अपनी क्लास यूट्यूब पे एकदम फ्री है, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है, एकदम फ्री है। कंटेंट में, कंसेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एज इट इज आप पेड कोर्स यदि आप किसी का ले रखे हो, यदि पहले लिया हो या अब ले रखे हो,
तो उस पेड कोर्स को लेके देखिए और हमारी क्लास जो फ्री में प्रोवाइड की करवाई हुई है उनको लेके देखिए, यदि आपको डिफरेंट मिले तो बताना। हम हमारा 100% देंगे। अब आपके ऊपर है आप हमें कितना दे पाते हैं। आप खुद के लिए, हमें तो खैर क्या मतलब अपन खुद के लिए ही करते हैं जो भी करते हैं, तो हमने 100% आपको दिया। आप कितना ग्रहण कर पाते हैं वो आपके ऊपर है। आप भी यदि 100% मेहनत कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। ठीक है, अब टॉपिक की बात चल रही थी तो 25 से 30 टॉपिक मैं आपको सभी करवाऊंगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, यदि आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की, इसके अलावा राजस्थान वाले विद्यार्थियों के लिए एक एग्जाम और जोड़ दिया गया है, उसका नाम है CET। आपने नाम भी सुना होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपके जोड़ दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आपके 7-8 वैकेंसी आएंगी लगभग, जिसमें आपकी वीडियो भी आ जाएगी, पटवार भी आ जाएगी, कांस्टेबल की भी आएगी। और हाल फिलहाल निकली एक बड़ी भर्ती राजस्थान की LDC वैकेंसी, जिसका इंतजार था बहुत दिनों से। विद्यार्थी वेट कर रहे थे कि कब LDC की वैकेंसी निकले, तो वो निकल चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अप्रोक्स फरवरी में इसका एग्जाम है। ठीक है, इससे आगे हो सकता है, इससे पहले नहीं होगा, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो CET में के लिए भी ये जो सभी टॉपिक हैं वो आप पढ़िए। अब आपको देखना है कि वीडियो में जैसे 25 से 30 टॉपिक अपनी पूरी रीजनिंग में है, वीडियो में 20 टॉपिक आ रहे हैं, तो आप इसमें से 20 टॉपिक ले लीजिए, 5 आप रहने दीजिए। यदि आपके पास टाइम है तो वो 5 भी ले लीजिए, क्योंकि अलग से वैकेंसी के लिए आपको अलग से दोबारा से क्लास लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप ओनली फॉर रिवाइज कीजिए, अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो कीजिए। ठीक है, तो जिससे आपको रीजनिंग सब्जेक्ट बेस्ट हो पाएगी। तो आपकी ऑल जितने भी कंपटीशन एग्जाम है जिसमें रीजनिंग आती है, एग्जाम किसी भी लेवल का हो जिसमें रीजनिंग आ रही है, उनके लिए चाहे CGL का एग्जाम हो, चाहे आपका SI का एग्जाम हो, चाहे आपका RPSC का एग्जाम हो, चाहे आपका UPSC का एग्जाम हो, बैंक PO को छोड़कर, इसकी वैकेंसी को छोड़कर, क्योंकि बैंकिंग के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो खैर ट्रिक तो वही रहती है, लेकिन वो लेंथी आते हैं, थोड़े बड़े आते हैं। तो यदि मैं उनको लेकर चलूंगा आपके साथ साथ, क्योंकि कॉमन वाले बच्चे ज़्यादा हैं, PO वाले बच्चे इतने ज़्यादा नहीं, तो उनको यदि लेकर चलूंगा तो बेसिक वाले बच्चे पीछे रह जाएंगे। तो मैं केवल इन वाले बच्चों को ये कहूँगा कि ये वाली आपको नहीं, यदि ये ज़्यादा बच्चे यदि कहते हैं तो इनके लिए अलग से बैच प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, लेकिन बैंक PO का अभी कोई बैच नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो भी वैकेंसियां हैं, क्योंकि मैं पहले बता देता हूँ, फिर यदि कोई PO वाला बच्चा पढ़ रहा है, फिर यदि आगे उसको दिक्कत आती है कि सर वो क्वेश्चन ही नहीं आया तो मैंने पहले मना कर दिया, आपको विश्वास में रखना गलत है। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं रीजनिंग के लिए, उनके सभी के लिए ये बैच इम्पोर्टेंट है। अब देखिए किस प्रकार क्लास का पैटर्न रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा। o'clock मॉर्निंग में आपकी डेली क्लास होगी हमारी रीजनिंग की। इसके बाद लगभग 11 बजे मॉर्निंग में आपकी मैथ की क्लास होगी। इन क्लास में आपको कॉन्सेप्ट डेली पढ़ रहे जाएंगे और उनके क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। इन कॉन्सेप्ट को करने के बाद आपको एक सलाह दूंगा, एक कोई भी अच्छी बुक
किसी भी राइटर की। वैसे अच्छा आपके लिए जब रहेगा जब आप कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि उसमें मिल जाए तो वो बुक लें और उससे सोल्व करें, तो वो ज़्यादा दी बेस्ट है। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्या होगा, जैसे 1 साल 2 साल पुराने क्वेश्चन है तो पैटर्न चेंज करने की संभावना थोड़ी कम रहती है, ठीक है। तो आपको पता चल सकेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे एग्जाम में, वैसे आप बुक लें, उस हिसाब से आप तैयारी करें। जहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप प्रीवियस ईयर कीजिए। लगभग 6 मंथ में, इससे कम में ही करवा दूंगा वैसे कोर्स में, लेकिन लगभग बताया गया है 6 मंथ, वैसे 5 मंथ में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, आपके ऑल टॉपिक हो जाएंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इस सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप कोई भी बुक जो आपको हार्ड लगती है, आज के दिन आपको कोई भी बुक हार्ड लग रही है तो आप उसे अभी मत देखिए, पहले मेरे से पढ़िए कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर के करते हैं आप सोल्व कीजिए। उनको करने के बाद जब आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 5 मंथ में 6 मंथ में, तो आप उस बुक को उठाइए और उसका कोई भी क्वेश्चन, मैं दावा करता हूँ अप्रोक्स 10 में से 8 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब आपने कहा सर 10 में से 10 नहीं ले पाए, 2 क्वेश्चन, क्योंकि मिसलेनियस वाले क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपकी स्वयं की मेंटल एबिलिटी पर आधारित होते हैं, उसमें आपको स्वयं को ट्रिक बना रहता है, तो सपोज दैट वो नहीं कर पाए। लेकिन यदि आप 8 कर देते हो तो भी आप परफेक्ट हो, ठीक है। तो आपको जो भी आज के दिन बुक हार्ड लग रही है उसको अभी साइड में रखिए और उससे कहिए 5 महीने बाद मैं आपको फोड़ दूंगा, ठीक है। आपका हर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैं सोल्व करूँगा, ठीक है। ऑल क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे आप। तो देखिए तैयारी आपको करनी है, ये नहीं मैंने पढ़ाया आपने क्लास ली, नोट्स साथ ही साथ बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी जब हाथ, कान और आपका ध्यान तीनों ही जब बने रहेंगे क्लास में तो आपकी पढ़ाई बेटर मानूंगा मैं। और यदि आप स्वयं के हाथ से हैंड रिटन नोट बनाते हैं, जो भी आप जिस प्रकार से आपको समझ में आता है उस हिसाब से यदि आप नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि हाथ से लिखे हुए नोट्स थोड़े जल्दी समझ में आते हैं, हमें खुद के द्वारा लिखे गए हैं, अपन समझ जाएंगे कहाँ क्या गलती की थी, कहाँ क्या चीज़ है, तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए इसी के साथ मैथ्स का भी सेम यही पैटर्न रहेगा। मैथ में आपका जो फर्स्ट हमारा टारगेट है वो अर्थमेटिकल मैथ रहेगा। कौन सी मैथ रहेगा? अर्थमेटिकल मैथ। अर्थमेटिकल मैथ में जो भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें आपकी अर्थमेटिकल मैथ्स आती है उन सभी के लिए ये बैच आपको हेल्पफुल रहेगा। चाहे आप कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम अर्थमेटिकल के लिए बोला गया है, एडवांस मैथ नहीं बोला गया। एडवांस जो मैथ है वो आती है आपके CGL लेवल पर, CPO लेवल पर, ठीक है। इसके अलावा SI पर, CGL, CPO, SI इन लेवल पर आपकी एडवांस आती है। लेकिन एडवांस के हम सभी टॉपिक नहीं करवा पाएंगे। एडवांस के हम 3 से 4 टॉपिक ही करवा पाएंगे जो नॉर्मल हैं, जो बेसिक हैं, जो अदर कंपटीशन में भी आते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडवांस का यदि लेंगे तो उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, क्योंकि अभी इन दोनों क्लासों का शेड्यूल ही बन पाया है। यदि एडवांस का हो पाता है तो हम आपको कोशिश करेंगे एडवांस की देने की। इसके अलावा आपको मैथ और रीजनिंग के बारे में बताया गया, और मैथ में भी आपको सेम वही करना है, कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चंस यहाँ करवाए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आप घर जाके करेंगे। लगभग 1-1 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा मिनिमम, दोनों सब्जेक्ट्स को, 1 आवर रीजनिंग 1 आवर मैथ्स। इसके बाद जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा मैं मानता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है। इसके अलावा कोई भी विद्यार्थी
जिसको डाउट है, जैसे क्लास में कोई प्रॉब्लम है या फिर वैसे आपका कोई पर्सनली डाउट है, तो आप वो हमें जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप से मैसेज करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चंस हैं, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको कैप्चर कीजिए। कैप्चर करने के बाद आप हमारे पास भेज दीजिए। रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन हैं आप विद ऑप्शंस भेजेंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, आंसर आप निकाल रहे हैं तो ऑप्शन की क्या जरूरत है। रीजनिंग बेस्ड कई ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें ऑप्शन कंपलसरी रहता है। आपने देखा होगा रीजनिंग के कई क्वेश्चन यदि तरीका अलग चेंज कर दें तो आंसर 2 या 3 हो जाते हैं, लेकिन यदि ऑप्शन में है ही नहीं फिर आप कहोगे सर आपने तो गलत बता दिया। तो इस वजह से जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन जरूरी है। मैथ वाले में यदि आप नहीं भेजते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ वाला एक कॉन्सेप्टली क्वेश्चन है, तो वो हम बिना, क्योंकि आंसर एक रहता है मैथ वाले का, रीजनिंग वाले के 2 आंसर भी हो जाते हैं कई बार। ठीक है, तो तरीका हमें अप्लाई करेंगे, तो उस वजह से ऑप्शन हमें ज़रूरी है। ऑप्शन आपको ज़रूर भेजना पड़ेगा। ठीक है, आप नंबर नोट कर लीजिए। आप यहाँ व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, उसको कैप्चर करके भेज दीजिए। मैं आपको समझा के वापस भेज दूँगा। यदि आपको फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको कॉल करके भी समझा दूँगा। प्रयास हमारा 100% रहेगा आपको समझाने का, आपको संतुष्ट करने का, कि हम आपको अपना बेस्ट दे पाए। इसके अलावा आप इन्हीं कॉन्टैक्ट नंबर पर यदि आप किसी भी विद्यार्थी को राजस्थान जीके एंड इंडिया जीके, इसमें आपके तीनों चारों पार्ट हिस्ट्री और कल्चर, पॉलिटी, और तीसरा आपका आता है ज्योग्राफी। यही तीनों पार्ट इंडिया जी के लिए। इन तीनों के नोट्स आप मुझे व्हाट्सएप करके पीडीएफ मंगवा सकते हैं। इन तीनों का पीडीएफ, राजस्थान जीके और इंडिया जीके, इन दोनों के 3-3 पार्ट हैं। इन तीनों का पीडीएफ मैं भेज दूंगा आपके पास। आपको राजस्थान जीके का चाहिए तो राजस्थान जीके का, और इंडिया जीके चाहिए तो इंडिया जीके का। आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। उससे बाहर कुछ भी चीज़ें नहीं जाएगी। यदि उसे पढ़ोगे उससे बाहर कोई चीज़ नहीं जाएगी। सेलेक्टेड नोट्स पीडीएफ है वो। नोट्स पीडीएफ हैं। हम कोशिश साइंस की भी कर रहे हैं, साइंस और कंप्यूटर के लिए भी, कि जल्दी से नोट्स मिल जाएं, पीडीएफ मिल जाए तो शायद वो तैयार हो जाएगा जैसे ही नोट्स, तो हम आपको उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। अभी नंबर बता भी दिया था, वापस भी बता रहा हूँ। नोट कर लीजिए एक बार, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। यहाँ आप पीडीएफ ले सकते हैं हमारे से, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बार बार बताया है, कोई भी डाउट हो क्लास से संबंधित आज ही बता देना। कल से आप परेशान ना करें किसी भी वैकेंसी के लिए, फिर आप बीच बीच में पूछें तो वो ठीक नहीं होगा। मैंने आप बता दिया,
चाहे किसी भी प्रकार के आपके एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग और अर्थमेटिकल मैथ आपकी आती है, तो आपके लिए ये बैच सफिशिएंट है। आप इसे रेगुलर क्लासेज लीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। आपकी हमारी तरफ से फुल कोशिश रहेगी कि आपका सिलेक्शन करवाया जाए। आप स्वयं भी प्रयास कीजिए इस चीज़ के लिए। तो देखिए, आज टॉपिक तो स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा मैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूं। पहले आप स्वयं भी प्रैक्टिस करना और फिर कल आके आप बताना भी। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा अल्फ़ाबेट टेस्ट रीजनिंग का। मैथ में आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, 1 से लेकर और 30 तक आपको टेबल पहाड़े 1 से और लगभग 30 तक आपको वर्ग और 1 से और 20 तक आपको घन। ये मैथ का बेसिक है। यदि आपको ये नहीं आता है तो मैथ सीखने में आपको कठिनाई होगी, क्योंकि आपकी जो पहले 5वीं 6ठी क्लास में है वो मैथ नहीं है। पहले क्या करते थे अपन, कॉन्सेप्ट ली एक के बाद एक स्टेप हमें समझानी पड़ती थी। आपका एग्ज़ाम लगभग अप्रोक्स 3 घंटे का हो जाता था। जिस टाइम आपको कई बार आपने 2.5 घंटे में आपको पेपर सोल्व कर दिया, कई बार 2 घंटे में। लेकिन यहाँ आपको हावर मिनिमम एक ही मिलता है, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। कई वैकेंसियों में इससे कम ही है, ज़्यादा तो कोई ऐसी वैकेंसी है जिनमें ज़्यादा है, बाकी कम ही है। 1 घंटे में आपको जीके जीएस भी करना होता है और आपको मैथ भी सोल्व करना पड़ता है, आपको रीजनिंग भी सोल्व करनी पड़ती है। तो यदि आप मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास कहीं जा करके एक क्वेश्चन की 1 मिनट ही मिल पाएगी। कई वैकेंसियों में इससे कम भी है। तो उस चीज़ को देखते हुए आपको ये तीनों चीज़ बेसिक रूप से याद होनी चाहिए। आपको डायरेक्ट बोला जाए इसका वर्ग क्या होगा, आपका आंसर तुरंत आना चाहिए। ये नहीं आपसे कह दिया 22 का वर्ग क्या है और आप वहाँ गुना करने बैठ गए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यदि आप इस प्रकार करेंगे तो आप कट ऑफ के अंडर नहीं आ पाएंगे। आप स्वयं को धोखा देंगे यदि आप ऐसा करेंगे तो, क्योंकि आपका सिलेक्शन होना, फिर ये मान लीजिए यदि कोई तीर लग गया तो ठीक है, नहीं तो आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो तीनों चीज़ हैं ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी, लास्ट तक काम आएंगी। मैथ इन पर भी डिपेंड है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। होमवर्क है ये आपका, ये मान लीजिए अपनी नोटबुक में सबसे पहले पृष्ठ में जहाँ आप नोट्स बना रहे हैं, आप ये तीनों चीज़ें लिखिए। इसके बाद यदि आप जहाँ सोते हैं तो सोते समय आपका ध्यान जाता है, या फिर जहाँ आप बार बार संपर्क में रहते हैं, यदि आप लाइब्रेरी में हैं तो अपनी बेंच पे आगे चिपका लीजिए। यदि आप जहाँ पढ़ते हैं अपनी मेज टेबल तो वहाँ चिपका लीजिए, ताकि ये तीनों चीज़ आपको बार बार रिपीट हों। इन तीनों का होना, आप मैथ अपनी ठोस जभी बना पाओगे जब ये तीनों चीज़ याद है। उसी प्रकार रीजनिंग में आपको A से Z इन तीनों की काउंटिंग याद होनी चाहिए। रीजनिंग डिपेंड इन पे ही है, जैसे A 1 नंबर पे है और Z 26 नंबर पे है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको काउंटिंग याद होनी चाहिए। इसको मैं आपको कल विद ट्रिक समझाऊंगा। ट्रिक इस प्रकार होगी, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। लेकिन आपको आज का ये होमवर्क नहीं है, होमवर्क आपका ये है। कल आपकी मैथ और रीजनिंग कंटिन्यू क्लास, रेगुलर क्लास होगी। क्लास जो होगी आपकी मंडे से और सैटरडे होगी। संडे के दिन आपका हॉलीडे रहेगा,
उस दिन आपकी कोई क्लास नहीं होगी। मंडे से सैटरडे बैक टू बैक रेगुलर क्लास होगी। यदि कोई इमरजेंसी है तो क्लास नहीं होगी, बाकी आपकी मंडे से सैटरडे बैक टू बैक क्लास रहेंगी। तो मैंने आज आपका होमवर्क दे दिया, ये चीज़ आपको याद करनी है। यदि मैं यहाँ लिखवाता हूँ तो ये इस क्लास के लायक चीज़ है नहीं जो मैं यहाँ लिखूँगा आपको करवा मैं सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं यहाँ करूँ तो आपके लिए ठीक रहेगा। नहीं, आपको स्वयं करना है, स्वयं लिखोगे। किसी प्रकार का कैलकुलेटर या फिर आपको वैसे नहीं करना है, अपने स्वयं कैलकुलेशन करके करना है, याद करना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़। इसके अलावा आपको प्रॉब्लम हो आज ही कमेंट में बता देना, आपकी जो सॉल्यूशन है वो मैं आपका कर दूंगा। और यदि और डाउट है तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूँ पहले भी, तो उस पर आप कमेंट करके या फिर वहाँ आप चैट करके हमें बता सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, तो आपका समाधान हम करेंगे। लेकिन आज के बाद आपकी ऐसी कोई क्लास नहीं होगी जिसमें आपका डाउट या आपकी बातें इस प्रकार से हों कि आपने जो भी कमेंट कर दिया उसकी सुनवाई हो। फिर कंसेप्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट प्रैक्टिस इस प्रकार से रहेगी। जब क्लास ख़त्म हो जाए आप ले लो, समझ में आए तो एक छोटा सा कमेंट आप कर सकते हैं, डन सर, जय हिंद सर, इस प्रकार के कमेंट आप कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो बने रहिएगा। गारंटी हम देते हैं कि आपकी वैकेंसी से पहले आपका सिलेबस, आपके सभी डाउट्स हम सोल्व करेंगे, चाहे हमें किस प्रकार भी करना पड़े। आपके हर एक डाउट, हर एक कॉन्सेप्ट हर लेवल से सोल्व करेंगे। और आप भी अपना सपोर्ट बनाइए, क्योंकि दोनों साइड से सपोर्ट ज़रूरी है। हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे, आप अपनी मेहनत दीजिए, ठीक है। उस हिसाब से ही आप सिलेक्शन ले पाएंगे, अन्यथा नहीं होगा। तो इसी के साथ आज के इंट्रोडक्शन की क्लास ले पाएगी। कल से आपका टॉपिक होगा अल्फ़ाबेट टेस्ट, याद रखना, और मैथ्स में परसेंटेज पढ़ाऊँगा। तो इसी के साथ धन्यवाद आप सभी को। परेशानी जो भी डाउट है आज ही बता देना, कल से कोई सुनवाई नहीं होगी। आज बता देना, आज ही सोल्व कर दूंगा मैं उसको, लेकिन कमेंट में बताइएगा। हाँ, एक बच्चे की प्रॉब्लम थी कि माइक, पहले की बात थी वो माइक की, तो माइक आपको मंडे तक प्रोवाइड हो जाएगा, मंडे तक प्रोवाइड हो जाएगा। हमने ऑर्डर कर रखा है, थोड़ा आगे से इशू आ गया तो इस वजह से वो डिलीवर नहीं हो पाया। अब दोबारा से रीऑर्डर किया है तो मंडे तक आ जाएगा। बाकी हम वॉइस की क्वालिटी भी दी बेस्ट कर रहे हैं जितना हो। मंडे तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, माइक आपका प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।